एक ठंडी और अंधेरी रात पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। जैसे तूफान आने से पहले वाली शांति थी, वैसे ही ये गांव ऐसा लग रहा था किसी आफत का इंतजार कर रहा हो। चांद पर बादलों का घना आंचल था और हवा में अजीब सी ठंडक और गुनगुनाहट थी। लेकिन शायद ये डरावनी कविता हमारे आज के कैरेक्टर राजीव की आखिरी कविता थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ वो जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। राजीव एक नौजवान लेखक जो शहर की अफरी तफरी से बहुत दूर एक पुराने खंडहर में अपना समय बिता रहा था। वो लिखने के लिए एकांत जगह ढूंढने आया था। खंडहर का महल काफी पुराना था और उस खंडहर की दीवारें भी बहुत पुरानी लग रही थी और जंग जैसे निशान भी थे। वहाँ पर अगर कोई रोशनी का स्रोत था तो वो एक छोटी सी लालटेन थी जो पूरे इलाके में रोशनी दे रही थी, लेकिन बहुत हल्की हल्की। राजीव वहाँ पर बैठकर ध्यान कर रहा है और नेक्स्ट कविताएं या नेक्स्ट पोएट्री उसको जो भी लिखनी है वो सोच रहा है। लेकिन रात के 12 बजे राजीव को एक आवाज आती है, जैसे जिस रूम में वो बैठा है उसकी दीवार के पीछे कोई खुसर पुसर कर रहा हो। राजीव थोड़ा सा डर गया क्योंकि वो अकेले था। वो पूछता है कौन है वहाँ पे, मगर जवाब में सिर्फ हवा के बहने की आवाज आई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। ऐसी सिचुएशन में किसी का भी दिल धड़केगा, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि शायद ये मेरी कल्पना है क्योंकि मैं इतनी अकेली जगह पर जो बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद उसने एक और आवाज सुनी, जैसे जमीन पर कोई घिसक रहा हो। राजीव की आंखें डर के मारे बड़ी हो जाती हैं। उसने लालटेन उठाई और धीरे से उस कोने की तरफ गया जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा एक पुरानी कुर्सी जो कोने में थी वो अपने आप हिल रही थी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, उसने भी इसी तरीके से सोचा। तभी एक बहुत तेज से चीख आती है जो पूरे महल में, पूरे खंडहर में गूंजती है और वो आवाज इतनी भयानक और मॉन्स्ट्रस और क्रीपी थी कि राजीव के हाथ से उसका लालटेन नीचे गिर गया। अब अंधेरा और गहरा हो गया। राजीव ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन उस फ्लैशलाइट की भी रोशनी धीरे धीरे झिलमिल करके बंद हो गई। राजीव को काफी डर लग रहा था और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने एक साया देखा। एक लंबी काली छाया बिना किसी चेहरे के सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका बदन और गला एकदम से सूख गया। तभी राजीव की तरफ आता हुआ छाया तेजी में चिल्लाता है, तो यहाँ नहीं रह सकता। राजीव पूरी तरीके से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मानो उसके जमीन में पैर एकदम जम चुके हों। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वो जो दृश्य था वो बहुत डरावना था क्योंकि जब वो वहां पर आया था तो दीवार एकदम पुरानी जैसी तो लग रही थी, लेकिन अब पूरे दीवार से सिर्फ ब्लड टपक रहा था। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि दीवार से टपक रहे हर एक खून की बूंद में एक चेहरा दिख रहा था और वो चेहरा राजीव की तरफ ही देख रहा था। राजीव को एक जोर का धक्का लगा और वो जमीन पर गिर गया। वो जमीन पर गिरते ही उठने की कोशिश करता है और वो जैसे ही सर उठाता है वो देखता है कि वो साया एकदम राजीव के करीब है। लेकिन इस बार राजीव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अंधेरे से पहले की रोशनी देख रहा हो। अगले दिन जब कुछ लोग खंडहर के पास काम करने आए तो उन्हें राजीव की नोटबुक मिली, लेकिन राजीव नहीं मिला और उस नोटबुक पर लिखा था वो आ गया है, अब कोई नहीं बचेगा। गाइस, मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी है जिसमें अर्बन लेजेंड्स होते हैं, जैसे कोई कर्स्ड एरिया, कोई श्रापित टेम्पल या कोई श्रापित किला। और हर बार हर जगह की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि वो लोगों को किसी तरीके से किडनैप कर लेता है या फिर श्राप दे देता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको शांति ही चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको ऐसी जगह पे भी नहीं जाना चाहिए जहां पर अगर आपको हेल्प चाहिए तब भी कोई आपकी हेल्प ना कर पाए, जस्ट बिकॉज कि आप शांति चाहते हो या अपने आप को हेरोइक दिखाना चाहते हो। अपने दोस्तों के पास आप जाके फ्लेक्स करो कि भाई मैं आज इस किले में गया जो कि हॉन्टेड है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके पास एक फैमिली है जो आपका वेट कर रही है। अब राजीव की फैमिली बस वेट ही करती रह जाएगी। इस स्टोरी से रिलेटेड आपको कोई भी फीडबैक देना हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड कोई सजेशन देना हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इस स्टोरी को एंड करते हैं और न्यू स्टोरी पर काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।